एक बार की बात है, एक कछुआ था। वो सोचता था कि मैं कंफर्ट ज़ोन में हूँ, तो चलो मैं अपना कवच को उतार के फेंक देता हूँ और वो यही किया। लेकिन क्या वाक़ई में यहाँ पे कवच को उतार देने का फैसला सही था? नहीं, डेफ़िनिटली नॉट। कई बार हम कंफर्ट ज़ोन में नहीं होते हैं, बट हमें लगते रहता है कि हम कहीं कंफर्ट ज़ोन में तो नहीं हैं। और कई बार हम ग्रोथ ज़ोन से बाहर निकल के वापस कंफर्ट ज़ोन में आना शुरू कर देते हैं। गाइस, कंफर्ट ज़ोन का मतलब क्या है? कंफर्ट ज़ोन का मतलब सिंपल है, वो प्लेस जो जाना पहचाना हो, वो जगह जहाँ पे रिस्क की ज़रूरत नहीं है और ग्रोथ उसके कारण से नहीं आती। क्योंकि जहाँ रिस्क नहीं, वहाँ ग्रोथ नहीं। कछुआ का जो ग्रोथ था, वो उसके कवच के साथ था। बाहर निकल कर के वो ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो आप ये देखो कि आपके रिस्क के साथ-साथ ग्रोथ भी है या नहीं है। केवल रिस्क तो नहीं है, चेक करना ज़रूरी है। दूसरा नंबर पे हम ये समझेंगे कि कंफर्ट ज़ोन हमें कैसे रोक सकती है। गाइस, कंफर्ट ज़ोन हमारी एनर्जी को लो कर देती है। कंफर्ट ज़ोन हमें नई-नई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से बहुत डराती है और कंफर्ट ज़ोन हमें अपने छोटे-छोटे गोल्स में, अपनी छोटे-छोटे स्टेप्स में ही सैटिस्फाइड फ़ील करा देती है, खुश फ़ील करा देती है। इस रीज़न से हम कई बार आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कोई यदि साइकिल चलाना जानता है ना और वो सोचे मैं तो साइकिल चलाना जानता हूँ, मुझे बाइक सीखने की क्या ज़रूरत है? बाइक में पता नहीं यदि एक्सेलरेटर को मैंने ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया और मैं सँभाल नहीं पाया, किसी को ठोक-वोक दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक्सीडेंट बहुत होता है उसमें। नहीं बाबा, मैं तो जाऊँगा साथ ही साथ किसी और को भी लेके जाऊँगा। तो नहीं, उसमें रिस्क है। साइकिल में रिस्क नहीं है, उसमें ज़्यादा चोट भी नहीं लगेगा किसी को यदि ठोकते भी हैं तो। वाक़ई में कभी ये पर्सन बाइक सीख पाएगा? नहीं। तो रिस्क नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है। सेफ्टी इसके साथ इम्पोर्टेंट भी है। रिस्क प्लस सेफ्टी प्लस ग्रोथ, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन यदि हम बना के चलते हैं, तो हम बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। गाइस, रहा बात आज की डेट का, तो कैमरा फेस करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो हर किसी के पास है। और साथ ही साथ लोग क्या कहेंगे? लोग सोचेंगे कि ये तो फालतू का काम करती रहती है। इसके पास कोई काम नहीं है। ये तो बेरोज़गार है। तरह-तरह की चीज़ें, तरह-तरह की क्रिटिसिज़्म को सोच करके ही हम डरना स्टार्ट कर देते हैं। नए आइडियाज़ को यूज़ करने से डरते हैं। खाना मिल रहा है ना, रहने को मिल रहा है ना, पहनने को कपड़ा मिल रहा है ना, पॉकेट मनी खर्च मिल रहा है ना, काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। छोटे गोल्स में हम खुश रह जाते हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कभी नहीं करते। कई बार ये सारी चीज़ें हमारे बाहर के लोग अर्थात हमारे रिलेशन, ये लोग भी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आपकी क्लैरिटी क्लियर है ना, तो कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं सकता। गाइस, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला नंबर, हमें अपनी डिस्कम्फर्ट ज़ोन को पकड़ना ही होगा, उसे एक्सेप्ट ही करना होगा। दूसरा, अपनी रिजेक्शंस को फेस करना सीखना होगा। क्योंकि जब हम रिजेक्शंस को फेस करना शुरू करते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि कितना वेस्ट ऑफ चीज़ों को लेकर के हम सोच रहे थे। बेतुकी, बेबुनियादी चीज़ों में हम ऐसे उलझे हुए थे कि इतना सारा टाइम हम वेस्ट कर दिए। ये चीज़ें हमें समझ में आती है जब हम रिजेक्शंस को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो। रियल मीनिंग पता चलना स्टार्ट हो जाता है। अपने टाइम को डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करना। गाइस, ये 24 घंटा है ना, हर किसी के पास 24 घंटा है। लेकिन यही 24 घंटा सालों साल के बाद एक ऐसी डिफरेंसेस बना देती है लोगों के अंदर कि लोग या तो हैप्पी होते हैं या तो रिग्रेट में होते हैं। लेकिन ये हैप्पी और रिग्रेट किस रीज़न से होती है? आज की एक्शंस के कारण। और लास्ट, पब्लिक स्पीकिंग। कई बार हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ना, तो उस वक़्त हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही सारा परिवार का बोझ हमारे कंधों पे आना शुरू होता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे करें? कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करें? और लोगों से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डील करना ही होता है। तो हमें पब्लिक स्पीकिंग आना ज़रूरी है। तभी हम अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस
और अपनी उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम बहुत स्लो रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेडियोक्रिटी को फेस करेंगे। और मुझे मेडियोक्रिटी से बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी ही इतना देख ली हूँ कि और नहीं चाहिए, तो जितना मेहनत करना पड़े रेडी हूँ मैं। गाइस, ये पूरी वीडियो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने तरीके से बताया है। आप मुझे बताना कि कौन सी पॉइंट आपको कनेक्ट की, ताकि मैं समझ पाऊँ कि वाक़ई में ये चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं। ये चीज़ें आपने भी फेस की है। हम सभी जो जर्नी में है ना, वो जर्नी में ईज़ी नहीं है सर्वाइव करना, ईज़ी नहीं है कंसिस्टेंसी को बनाना। आई नो दैट। लेकिन यही पेन हमें एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनाएगी ना, जो पूरी दुनिया देखेगी। तो वेट एंड वॉच, बिकॉज टाइम बदलता है। सो हैव अ नाइस डे गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। कमेंट करके ज़रूर बताइए।